नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 252 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज चॉस्टेक एंड ट्रूसो साइंस? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन चॉस्टेक और ट्रूसो साइन उत्पन्न करता है? ए हाइपरकैलेमिया, बी हाइपोकैल्सीमिया, सी हाइपरनेट्रीमिया, डी हाइपोमैग्नीसीमिया। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है जो कि चॉस्टेक और ट्रूसो साइन पैदा करता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्यूपेरियम पीरियड इज? प्रसूति काल की सामान्य अवधि कितनी होती है? 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 वीक की प्यूपेरियम पीरियड होता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ हाइपोकैलेमिया, which food should be included in the diet to increase potassium levels? एक नर्स हाइपोकैलेमिया वाले मरीज की देखभाल कर रही है। पोटेशियम स्तर बढ़ाने के लिए आहार में कौन सा भोजन शामिल किया जाना चाहिए? ए बनाना, बी एप्पल, सी क्यूकुम्बर, डी राइस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सही होगा। बनाना में पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए हाइपोकैलेमिया वाले मरीज को पोटेशियम दिया जाता है। Bananas along with oranges, potato and spinach are rich in potassium, which is essential for nerve and muscle function. Next question. The APGAR score is used to assess which of the following in newborn? नवजात शिशु में अपगार स्कोर का उपयोग किसका आकलन करने के लिए किया जाता है? ए रिफ्लेक्सेस एंड इंटेलिजेंस, बी हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी इफर्ट, सी ब्लड प्रेशर एंड वेट, डी इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। अपगार स्कोर में जो पैरामीटर्स इस ऑप्शन में सही हैं वह हैं हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट। The APGAR score is calculated at 1 and 5 minutes after birth to assess a newborn's adaptation to extrauterine life. It evaluates heart rate, respiratory effort, मसल टोन, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी एंड स्किन कलर। तो इस प्रकार से अपगार स्कोर में 5 पैरामीटर्स होते हैं: हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी इफर्ट, मसल टोन, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी एंड स्किन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स? मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ए 3 to 5 days, बी 7 to 10 days, सी 10 to 14 days, डी 14 to 21 days। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 10 to 14 days मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। The incubation period of measles is usually 10 to 14 days, after which symptoms like fever, cough and rash appear. Next question. What is the most common cause of diarrhea in children under 2 years of age? 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त का सबसे आम कारण क्या है? इकोलाई, रोटावायरस, सैल्मोनेला, जियार्डिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया का सबसे कॉमन काज होता है रोटावायरस। रोटावायरस इज द लीडिंग कॉज ऑफ सीवियर डायरिया एमंग infants and young children, often leading to dehydration and hospitalization. Next question.
What is the normal duration of the third stage of labor? प्रसव की तीसरी अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? 1 से 5 मिनट, 10 से 15 मिनट, 20 से 30 मिनट, 30 से 45 मिनट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 to 15 मिनट प्रसव की थर्ड स्टेज की अवधि होती है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर involves the delivery of the placenta and normally lasts 10 to 15 minutes. Prolonged third stages increases the risk of postpartum hemorrhage. यदि यह तीसरी अवस्था 10 से 15 मिनट से अधिक चलती है तो यह पोस्टपार्टम हेमरेज का रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the best method for sterilization of surgical instruments? सर्जिकल उपकरणों को स्टरलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए बॉयलिंग, बी ऑटोक्लेविंग, सी केमिकल डिसइंफेक्शन, डी ड्राई हीट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग एक स्टरलाइजेशन का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या स्पोर्स हो उनको नष्ट कर देता है। और यह ऑटोक्लेविंग का जो तरीका होता है उसमें क्या करते हैं, 121 डिग्री सेल्सियस को 15 पास्कल टेम्परेचर पर, पीएसआई टेम्परेचर पर मेंटेन कर दिया जाता है और 15 से 20 मिनट के लिए ऐसा करने से पूरी तरह से स्टरलाइजेशन हो जाता है। इसका स्टरलाइजेशन में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है खास करके वहां पर ऑटोक्लेविंग का प्रयोग किया जाता है। Autoclaving steam sterilization at 121 degrees Celsius, 15 psi for 15 to 20 minutes is the most effective method for sterilizing surgical instruments, killing all bacteria, viruses and spores. Next question. What is the normal head circumference of a newborn? नवजात शिशु का सामान्य सिर की परिधि कितनी होती है? 25 to 30 सेंटीमीटर, 30 to 33 सेंटीमीटर, 33 to 35 सेंटीमीटर एंड 36 to 38 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूनेट्स की जो हेड सर्कमफेरेंस होती है यह नॉर्मल 33 to 35 सेंटीमीटर होती है। The normal head circumference of a newborn is 33 to 35 centimeter, which is measured to assess brain and skull development. Next question. What is the best site for measuring the pulse in an unconscious patient? Unconscious मरीज में पल्स मापने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? ए रेडियल आर्टरी, बी ब्रेकियल आर्टरी, सी कैरोटिड आर्टरी एंड डी फीमोरल आर्टरी। यहाँ पर जब व्यक्ति अचेत हो या अनकंसियस हो तो ऐसी कंडीशन में जो कैरोटिड आर्टरी है वहां पल्स लेने का सबसे बेस्ट प्लेस होता है, इसलिए बी ऑफ सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। In unconscious patients, the carotid artery found in the neck is the most reliable site to check the pulse because it provides a strong and consistent pulse. Next question की ओर चलेंगे। Which of the following is a sign of left-sided heart failure? निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर के हृदय की विफलता का संकेत है? ए पेरिफेरल एडिमा, बी हेपेटोमेगैली, सी पल्मोनरी कंजेशन, डी जुगुलर वेन डिस्टेंशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पल्मोनरी कंजेशन या फेफड़ों में जमाव। यह लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर का संकेत होता है। इन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर द लेफ्ट वेंट्रिकल fails to pump blood efficiently, causing fluid buildup in the lungs that is called pulmonary congestion, leading to dyspnea and crackles. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
What is the ideal time for performing an episiotomy during labor? लेबर के दौरान इफिजियोटॉमी करने का आदर्श समय कौन सा है? ए अर्ली फर्स्ट स्टेज, बी लेट फर्स्ट स्टेज, सी अर्ली सेकेंड स्टेज, डी लेट सेकेंड स्टेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लेट सेकेंड स्टेज। द्वितीय चरण के अंत में यह इफिजियोटॉमी करने का सबसे आइडियल टाइम होता है। Episiotomy is a surgical incision made in the perineum during the late second stage of labor to facilitate delivery and prevent perineal tears। इसमें क्या है कि जो इफिसियोटॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है और इसमें पेरिनियम में एक इंसिजन या कट लगाया जाता है जिससे कि लेबर को आसानी से कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which reflex is present at birth but disappears by 4 to 6 months of age? कौन सा रिफ्लेक्स जन्म के समय मौजूद होता है लेकिन 4 से 6 महीने की उम्र में गायब हो जाता है? ए मोरो रिफ्लेक्स, बी बेविंस्की रिफ्लेक्स, सी रूटिंग रिफ्लेक्स एंड डी ऑल ऑफ एबव। यहाँ पर जो ये सभी रिफ्लेक्स होते हैं यह जन्म के समय तो मौजूद होते हैं लेकिन 4 से 6 महीने की उम्र में गायब हो जाते हैं, तो इसलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस लाइक मोरो, बेविंस्की एंड रूटिंग disappear by 4 to 6 months indicating normal neurological development। तो जन्म से लेकर 3 या 4 माह तक ये बच्चे में मौजूद रहेंगे और 4 से 6 महीने के बाद गायब हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की मुख्य विशेषता क्या है? हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, रिपीटेटिव थॉट्स एंड एक्शंस एंड सोशल विड्रॉल्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रिपीटेटिव थॉट्स एंड एक्शंस, दोहराव वाली सोच और क्रियाएं। OCD is characterized by repetitive intrusive thoughts and repetitive behaviors such as excessive hand washing। OCD में बार बार आने वाले विचार और बार बार किए जाने वाले कार्य शामिल होते हैं जैसे अत्यधिक हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स वाइल? कौन सा अंग वाइल को संग्रहित और केंद्रित करता है? ए लीवर, बी पैंक्रियाज, सी गॉल ब्लैडर, डी स्प्लीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर बाइल को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है और यह बाइल कहां बनता है? लीवर में बनता है। The gallbladder stores and concentrates bile, which helps in the digestion of fats. It releases bile into the duodenum when needed। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the normal range of urine output in an adult per day? एक वयस्क व्यक्ति में प्रतिदिन मूत्र उत्पादन की सामान्य सीमा कितनी होती है? 400 to 600 ml, 800 to 1000 ml, 1200 to 1500 ml, 2000 to 2500 ml। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1200 to 1500 ml। 1200 से 1500 ml एक व्यक्ति में एडल्ट में यूरिन आउटपुट होता है। The normal urine output for an adult is 1200 to 1500 ml per day। Less than 400 ml per day is termed as oliguria, while more than 2500 2500 ml per day is called polyuria। Next question,
व्हाट इज द चैडविक साइन? चैडविक संकेत क्या होता है? ए ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, बी शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सी शॉर्टनिंग ऑफ द यूट्रस, डी डार्कनिंग ऑफ द एरियोला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा का नीला पड़ना यह चैडविक साइन होता है। Chadwick sign is an early sign of pregnancy where the cervix and vaginal walls turns bluish due to increased blood flow. चैडविक संकेत गर्भावस्था का प्रारंभिक संकेत है जिसमें गर्भाशय ग्रीवा और वेजाइनल वॉल्स का रंग नीला हो जाता है क्योंकि वहां ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डज द एंटीरियर fontanelle क्लोज इन इन्फेंट्स? नवजात शिशु में एंटीरियर fontanelle कितने समय में बंद होती है? ए 2 to 4 months, बी 6 to 8 months, सी 12 to 18 months, डी 24 to 30 months। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 12 to 18 months। The anterior fontanelle soft spot on the baby's head closes between 12 to 18 months, allowing the skull to expand for brain growth. Next question. Which therapy is commonly used for treating phobias? फोबिया के इलाज के लिए कौन सी थेरेपी आमतौर पर प्रयोग की जाती है? ए साइकोएनालिसिस, बी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, डी ग्रुप थेरेपी। करेक्ट आंसर होगा फोबिया के इलाज के लिए जो थेरेपी प्रयोग की जाती है वह होगी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। Cognitive behavioral therapy (CBT) is the most effective treatment for phobias as it helps patients modify their thought patterns and gradually face their fears. संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जिसको कि सीबीटी भी कहते हैं, यह फोबिया के इलाज के लिए सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है क्योंकि यह रोगियों को सोचने की जो उनकी प्रक्रिया है उसको बदलने और डर का सामना करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज शुड अ चाइल्ड बी एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट? किस उम्र में एक बच्चा बिना सहारे के बैठने में सक्षम होता है? ए 3 months, 6 months, 9 months या 12 months। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 months। Most infants can sit without support by 6 months as their muscle strength and coordination improve. Delays may indicate developmental concerns. Next question. Which neurotransmitter is decreased in depression? डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है? ए डोपामीन, बी सेरोटोनिन, सी एसिटिलकोलिन, डी ग्लूटामेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेरोटोनिन डिप्रेशन में कम हो जाता है। सेरोटोनिन डिफिशियंसी इज लिंक्ड टू डिप्रेशन as it regulates mood, sleep and emotions. SSRIs means serotonin reuptake inhibitors increases serotonin levels to treat depression. इसमें जो सेरोटोनिन की कमी क्या करती है? डिप्रेशन का कारण बनती है क्योंकि जो सेरोटोनिन होता है यह मूड, नींद और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति को नींद और अपनी भावनाएं नियंत्रित नहीं कर पाता है जो कि आगे डिप्रेशन का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ऐसे नोड लोकेटेड? ऐसे नोड कहां स्थित होता है? ए राइट एट्रियम, बी लेफ्ट एट्रियम, सी राइट वेंट्रिकल, डी लेफ्ट वेंट्रिकल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राइट वेंट्रिकल में ऐसे नोड स्थित होता है। ये हृदय होता है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। 2 एट्रियम हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए। ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई है। तो इस लेफ्ट में क्या होता है? ऐसे नोड यहाँ पर पाया जाता है।
फिर यहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होकर के AB नोड में आते हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। The SA node, sinoatrial node, is also called the pacemaker of the heart, is located in the right atrium and controls the heart rate. Next question. What is the first sign of shock? शॉक का पहला लक्षण क्या होता है? ए हाइपोटेंशन, बी टैकीकार्डिया, सी कोल्ड क्लेमी स्किन, डी साइनोसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टैकीकार्डिया शॉक का पहला लक्षण होता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। द फर्स्ट साइन ऑफ शॉक इज टैकीकार्डिया मींस इंक्रीज्ड हार्ट रेट। हार्ट रेट का इंक्रीज होना फर्स्ट साइन होता है शॉक का। एज द बॉडी कंपनसेट्स फॉर डिक्रीज्ड ब्लड परफ्यूजन, क्योंकि ब्लड कंपनसेट करता है, क्योंकि शरीर के अंगों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि जो हार्ट होता है वो जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, इसलिए टैकीकार्डिया पहला लक्षण शॉक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ए इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम वैक्सीन्स, बी इम्यूनिटी ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शंस, सी प्रोटेक्शन इन अ कम्युनिटी ड्यू टू वाइड स्प्रेड इम्यूनिटी, डी इम्यूनिटी पास्ड बाय मदर टू बेबी। यहाँ पे जो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन इन अ कम्युनिटी ड्यू टू वाइड स्प्रेड। होता क्या है कि जब किसी समुदाय में बीमारी बहुत बड़े स्तर पर फैल जाती है, या कई लोगों को जब बीमारी होती है, तो कुछ लोग, सभी लोग क्या होते हैं, ज्यादातर लोग उस बीमारी के प्रति इम्यून हो जाते हैं, इसलिए इसे ही हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। सो द सी आंसर इज करेक्ट। हर्ड इम्यूनिटी अकर्स when a large portion of a population becomes immune, reducing the spread of disease। जैसा कि कोरोना के टाइम में देखा गया था, कम्युनिटी में जब ये हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी थी, तो उसके बाद काफी डाउनफॉल देखने को मिला था कोरोना के टाइम पर। तो जब सभी लोगों को कोई भी बीमारी फैल जाती है, तो वो जो व्यक्ति होते हैं उस बीमारी के प्रति क्या हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which disorder is characterized by extreme mood swings? A. Schizophrenia, B. Bipolar disorder, C. Generalized anxiety disorder, C. Obsessive compulsive disorder। तो यहाँ पर जब मूड स्विंग की बात होती है, तो अचानक से जब मूड में परिवर्तन हो जाता है, तो इसको मूड स्विंग्स बोलते हैं। ऐसा देखने को मिलता है बाइपोलर डिसऑर्डर में, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। Bipolar disorder is marked by episodes of mania, high energy and depression, low energy। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which type of shock is caused by severe blood loss? कौन सा शॉक अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होता है? ए कार्डियोजेनिक शॉक, बी हाइपोवॉलेमिक शॉक, सी सेप्टिक शॉक, डी न्यूरोजेनिक शॉक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपोवॉलेमिक शॉक। यह सीवियर ब्लड लॉस के कारण होता है। हाइपोवॉलेमिक शॉक occurs due to severe blood or fluid loss leading to decreased circulating blood volume and organ perfusion. It is treated with fluid resuscitation and blood transfusion। तो जब शरीर में अत्यधिक तरल पदार्थ की कमी हो जाए या ब्लड की कमी हो जाए, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो है और ऑक्सीजन है अंगों में कम पहुंच पाती है, और यदि इसका ट्रीटमेंट जल्दी ना किया गया तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट ये है कि फ्लूइड रिसक्सिटेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आइडियल फीटल हार्ट रेट रेंज ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के दौरान
भ्रूण की सामान्य हृदय गति की आदर्श सीमा क्या होती है? ए 80 to 100 बीट्स पर मिनट, बी 100 to 120 बीट्स पर मिनट, सी 120 to 160 बीट्स पर मिनट, डी 160 to 200 बीट्स पर मिनट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 120 to 160 FHR होती है। The normal fetal heart rate during labor is 120 to 160 beats per minute. ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन मानी जाएगी प्रसव के दौरान फीटल हार्ट रेट जब 110 से कम हो, और टैकीकार्डिया माना जाएगा जब 160 से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंटीडोट फॉर ओपियोड ओवरडोज? ओपियोड की अत्यधिक मात्रा का एंटीडोट क्या है? ए एट्रोपिन, बी नैलोक्सोन, सी फ्लूमाजेनिल, डी विटामिन के। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नैलोक्सोन ओपियोड ओवरडोज का एंटीडोट होता है। Naloxone is an opioid antagonist that rapidly reverses opioid toxicity. अब ओपियोड टॉक्सिसिटी किसके कारण हो सकती है? मॉर्फिन के कारण, हीरोइन की ओवरडोज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज शुड अ चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग 2 to 3 वर्ड्स? सेंटेंस, किस उम्र में बच्चा 2 से 3 शब्दों वाले वाक्य को बोलने लगता है? ए 6 months, बी 12 months, सी 24 months एंड डी 36 months। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 months या 24 महीनों में जो बच्चा होता है वह 2-3 शब्दों वाले वाक्य को बोलने लगता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है।